देखें कबूतर उड़ के किधर किधर जा रहे हैं। जहाँ कहीं से इनको पता चलता है ना कि फूड है, उधर को चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे कबूतर हैं ना, धूप सेक रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन चढ़ा है। और जैसे हमारी हड्डियों को आयोडीन की ज़रूरत होती है ना, जब सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकल के धूप में बैठ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उड़ान भरने से पहले ना ये इधर उठते हैं। अब मैं आपको अड़ा के देखती हूँ, अगर उड़ते हैं ये नहीं, इन्होंने मेरी शीश से कोई नहीं उड़े है। उस तरफ देखें कितना प्यारा सूरज निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अक्टूबर की 12 तारीख है और हम तशरीफ़ फरमा है आज अक्टूबर की 15 तारीख है। मेरे जो है ना उस्ताद मोहतरम, वो भी मेरे पीछे पीछे ही होते हैं मुझे करेक्ट करने के लिए। वो कहते हैं कि तुम रॉन्ग क्यों कह रही हो। ये देखिए कद्दू शरीफ सारे सड़ने ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ना शुरू हो गई है अचानक। मैं शॉल लेके मैं आ रही थी, तो जब डोर खोला ना तो मुझे पता लगा कि काफ़ी सर्दी है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कार्डिगन पहनना चाहिए, फिर मुझे अलाटमेंट में जाना चाहिए। अब ये सुबह सुबह देखिए इधर घास के भी ऊपर काफ़ी फ्रॉस्ट पड़ी हुई है, और ये सौंफ है यहाँ सोए हैं। और जब मुझे थोड़े से चाहिए होते हैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये वायाबादी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सेब देखें किस तरह वो लटक रहे हैं। कई लोगों ने अभी तक मकई नहीं अखाड़ी, हमने तो अखाड़ के बिन में डाल दी है, क्योंकि अब इस पर लगेगा तो कुछ नहीं। ये फूल जड़ों के ज़रिए लगते हैं लेकिन खूबसूरत लगते हैं, और आपको आसमान में परिंदे अपने घोंसलों से निकल के इधर उधर जाते हुए नज़र आएंगे। जो सनफ्लावर है वो भी ख़त्म हो चुका है। वो दूर जो है वो सनफ्लावर नहीं है, वो जड़ से लगाई जाने वाली पौधा है जिसको सनफ्लावर की तरह फूल लगे हुए हैं। और इस तरह का सीन है। अक्टूबर की 15 तारीख हो गई है, फिर भी कई फूल जो हैं वो नए नए खिल रही हैं। यहाँ पे देखें ये अभी सुबह सुबह खिला है ये वाला फूल। और जो वेलकमिंग हमारा अलाटमेंट है वो इस तरह का है। उस काम पे जाना था 9 बजे। ये पंपकिन भी इधर ही सड़ रही हैं। इनके नीचे अगर आप कोई पत्ते वगैरह रख दें, कोई चीज़ रख दें ना, तो वो अच्छे होते हैं। यहाँ पे देखें ये फूल ये जड़ के ज़रिए लगते हैं सनफ्लावर की तरह हैं। और ये एप्पल भी लगे हुए हैं 2-4। और ये लोगों ने तो फैशन के लिए लगाए हुए हैं टमाटर, तोड़ने कुछ भी नहीं है। जितनी मर्ज़ी आप सफाई कर लें ना, बाद में जंगल में मंगल ऐसे ही हो जाता है। हमारी रासबेरियों का भी हाल कुछ इस तरह का है। तो आप इतनी सर्दी है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा तोड़ने को। और इस तरह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखें ये फूल जो है मेरा खिल चुका है। मैं नहीं चाहती कि ये फ्रॉस्ट से ख़त्म हो जाए। इसको भी तोड़ के मैं थोड़े से घर लेके जाऊंगी। और यहाँ पे चहलकदमी करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे देखें कितनी प्यारी पालक, कितनी प्यारी जो ओनियन लगे हैं। पहले हमने इस लाइन में लगाए थे, अब हम इस लाइन में लगाएंगे। यहाँ पे हमने धनिया लगाया है निकाल के गुडाई करके। तो अभी वेट कर रहे हैं कि धनिया उगता है कि नहीं। और यहाँ पे जो कैरियर बैग लगाया है ना, इसके नीचे कद्दू है।
और वो कद्दू के सर्दी से मार ना जाए इसलिए जल्दी से कद्दू हमने कवर कर दिया था। वो फूल भी किया था लेकिन फूल से वो साइड में हो गया। अब हम इसका सीक्रेट देखेंगे कि इसको कवर करने से कोई फ़ायदा हुआ है या कद्दू नीचे से गल सड़ गया है। आपके साथ भी जो सीक्रेट इख्तियार करेंगे। हाँ जरा सारा कुछ कंपोस्ट है ना वो काले बिंज पा के टोकरी खाली करके ले आया तो पॉट उत्थे रख दे, ये चालू उल्लू पाए जा सकते। यहाँ से ये मिट्टी डाल के ना साइड में रखे होते थे। तो अब देखते हैं कि इसके नीचे कोई कद्दू है कि नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से काफ़ी कद्दू निकल सकते हैं। उम्मीद तो अच्छी है, अल्लाह ताला से कहते हैं उम्मीद लगा के रखनी चाहिए। ये एक स्पाइडर है और एक पिद्दू सा कद्दू इधर लगा हुआ है, ये देखिए। तो मैं उधर से जाके आती हूँ। जब भी हम अलॉटमेंट में आते हैं ना मड शूज़ लेके आते हैं, क्योंकि दूसरे शूज़ जो है ना वो हो जाते हैं। अगर आप देखें कि ये फूल लगे हुए हैं, ये भी फूल है, ये भी फूल है। इनको सिर्फ फूल ना समझेंगे, कद्दू भी हैं। जो फूल होंगे वो कद्दू में टर्न हो जाएंगे और जितनी ज़्यादा इनको गर्मी मिलेगी उतना ज़्यादा ये फ्लोरिश करेंगे। ये एक पिद्दू सा कद्दू लगा हुआ है इधर और एक अच्छा सा कद्दू इधर लगा हुआ है। और भी देख लेते हैं, मुझे लगा था 3-4 मिलेंगे लेकिन फ़िलहाल मुझे एक मिला है। ये मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया है और इसे ट्विस्ट करना है। ये मैंने तोड़ लिया, बहुत नरम नरम सा है। रात मैंने मसूर की दाल को सोक किया था तो उसमें डालेंगे। दुआ करें कि एक कद्दू और मिल जाए। मैंने ना अपने बड़े बच्चों को पहली बार ज़िंदगी में आलू कद्दू डाल के मसूर की दाल बना के दी तो उन्होंने क्या समझा कि ये, उन्होंने कहा कि टेस्ट नाइस, इट्स नॉट टेस्ट वियर्ड। कद्दू ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। मैं ये पिद्दे भी तोड़ रही हूँ इससे पहले कि ये पौधों पर ही गल सड़ जाए। ये भी मैं तोड़ रही हूँ, ये भी मैं तोड़ रही हूँ। तो ये 3 कद्दू मेरे हाथ में हो गए हैं। यहाँ पे आज की हार्वेस्ट स्पेशल मैं इन कद्दूओं की खातर आई हूँ। मैंने कहा कि अगर हो तो मैं कद्दू जो है वो मैं तोड़ लूँ। इसका बैग भी मैंने हटाया है। मैंने कहा हो सकता है गर्मी की वजह से काफ़ी बड़े हो गए हूँ, लेकिन जैसे सर्दी पड़ती है ना तो इतने ख़ास होते नहीं हैं। तो अब ये कद्दू शरीफ जो हैं अब हमने इधर टोकरी में डाल देने हैं। अभी मैंने दोबारा हंट के लिए जाना है कि अगर और कद्दू निकल आए तो सोच में रही थी कि हो सकता है बड़े बड़े कद्दू निकले, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इसको उल्ट पलट किया ही नहीं है। एक और टिड्डा सा कद्दू नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखें। लेकिन इसको नहीं तोड़ते ना, इसके ऊपर बैग दोबारा डाल देंगे। लेकिन बड़े नहीं हो रहे जितने बड़े की मुझे उम्मीद थी ना। तो ये दुआ करें कि यहाँ से कोई एक और मिल जाए। जब हमने इसको कवर किया था इसके ऊपर काफ़ी फल था, लेकिन इसका मतलब है कि ये फल सारा सर्दी की वजह से ख़त्म हो रहा है। ये भी मैं पिद्दू सा भी तोड़ लेती हूँ। अब हमारे 3-4 छोटे छोटे से टमाटर जितने कद्दू हो गए हैं। इसको कवर कर दें या ना कर दें क्योंकि लग नहीं रहे। फल तो है, यहाँ पे भी बेल पे भी था एक कद्दू, तो हम देखते हैं कि वो बड़ा हुआ है या नहीं है। ये देखिए, ये एक और कद्दू छोटा सा निकल आया। कई लोग तो इनके जो फल होते हैं ना उसको भी फ्राई करके खाते हैं। जो इसके फूल होते हैं इसको फ्राई करके खाते हैं। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारे कद्दू की हार्वेस्ट से कद्दू हो गए हैं, मुकते ही नहीं हैं दाल। यहाँ पे ये फूल हैं जी, ये भी मुझे बहुत ही अजीज़ हैं। तो लोग तो इनको वीड कहते हैं। इसके साथ घर में फ्रेशनेस सी आ जाती है, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। जब घर साफ़ होता है, मेहमानों ने आना होता है, मैं एक बंच इन फूलों का बना के घर में रख लेती हूँ। मुझे कोई कॉस्ट नहीं करता है एक्स्ट्रा। अगर मैं ये दुकान से फूल लेने जाऊँ तो कम से कम 5-6 पाउंड के आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पाउंड का भी ये बंच हो सकता है। तो वो बंदा कभी कभार ही लेता है। तो मैं यहाँ से ही अपना शौक़ पूरा करती हूँ। कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, तो ये शौक़ की वजह से ही मैं ये करती हूँ। तो कई लोगों के लिए कई चीज़ें जो होती हैं ना वो फजूल होती हैं, लेकिन जो लोगों के लिए फजूल चीज़ें होती हैं ना, यकीन करें दूसरों लोगों के लिए वो ट्रेजर भी हो सकता है। इतने का फूल मैं
इकट्ठे करूँगी कि एक हफ्ते में ये ना फ्रेश लगे। जब ये ख़त्म भी हो जाएंगे ना तो मैं इनको काट के घर में रख लूँगी। अब मैंने थोड़े से ये तोड़े हैं और थोड़े से ये हो गए फूल। तो रिकॉर्डिंग अब ये जो भी फूल है ना तो ये मैं इनको काट लेती हूँ। ये सबसे दूसरे फूल सेट करके बाद में लगाने हैं, क्योंकि घर में जाके ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो फिर सिर्फ खिले खिले, क्योंकि यहाँ पे तो आके कोई कोई देखेगा ना। अगर ये घर पे होंगे तो सारे देखेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। और इनकी ज़िंदगी तो ज़्यादातर फूलों पे ही अच्छी लगती है। जैसे बच्चे जो होते हैं माँ की झोली में ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। जब माँ से दूर कर दिए जाएं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। इसी तरीके से ये पौधा भी इनकी माँ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही खुश होते हैं। जैसे घर जाएंगे ये मुरझा जाएंगे। लेकिन हम क्या करें कि अब सर्दी ने इनको अचानक सभी ने को ख़त्म कर देना है, तो हमने इसको काट लेना है। अभी धूप चढ़ेगी तो ये बाकी खिल जाएंगे। जो खिले हुए हैं वो हमने यहाँ पे देखें कितने प्यारे फूल हैं। और उधर से सूरज की भी चमकता हुआ सूरज भी देखें कितना खूबसूरत लगता है, खासकर अलॉटमेंट में। सूरज दिखाता इतने से हमने फूल जो हैं वो काट लिए हैं और ये काफ़ी हैं। हम इतनी देर में घर जा रहे हैं ये फूलों को गुड बाय कहते हुए। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये खिल गया है। जो फूल खिले हुए थे वो मैंने इस तरह टोकरी में जमा कर लिए हैं और सूरज इस तरह चमक रहा है।